हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं स्टे ऑर्डर के बारे में कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है, स्टे ऑर्डर मिलने में कितना टाइम लगता है, और यदि कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या कानून में प्रोविज़न है कि उसको कुछ पनिशमेंट हो सकता है या नहीं, और यदि पनिशमेंट होगा तो क्या पनिशमेंट होगा। तो इसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। फ्रेंड्स, स्टे ऑर्डर को कानूनी भाषा में अस्थायी निषेधाज्ञा कहा जाता है, इंजंक्शन कहा जाता है। स्टे ऑर्डर जब हमारे विपक्ष में कोई व्यक्ति हमारे हित को अहित में पहुंचाना चाहता है, जैसे कि हमारा जो ज़मीन है उस ज़मीन पर कोई निर्माण का कार्य करना चाहता है, ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, किसी का विवाह जो है वो गैर कानूनी ढंग से हो रहा है, उसमें भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का हनन कर रहा है, उस अधिकार को हमसे ज़बरदस्ती लेना चाहता है, तो उसको भी रोकने के लिए हम स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा हमारे हित को अहित में बदला जाता है, हमारे अधिकार को छीनने का कोशिश किया जाता है, चाहे वह ज़मीन से रिलेटेड हो या फिर हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, तो सिविल जो कानून है, दीवानी कानून है, उस कानून में ये प्रोविज़न है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन स्टे का लगाकर और उस पे रोक लगा सकते हैं। स्टे का मतलब कि आपके विपक्ष में, आपके हित में यदि कोई गलत कार्य किया जा रहा है, वह कार्य को रोकने के लिए आपने जो चीज़ कोर्ट से प्राप्त की है, जैसे कि स्टे का ऑर्डर प्राप्त किए हैं, एप्लीकेशन को मूव करके उस पे जज साहब के सामने अपना आर्ग्यू करके अपने फेवर में उस चीज़ों को रोकने के लिए, उस अन्याय को रोकने के लिए आपने जो ऑर्डर प्राप्त किए हैं कोर्ट से, उसे ही स्टे ऑर्डर कहा जाता है। अब आगे प्रश्न उठता है कि स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है। स्टे ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट में कोई सूट पहले से चलता होना चाहिए। कोई सूट आपने पहले डाल दिया है, मान लीजिए किसी विवादित प्रॉपर्टी का सूट आपने कोर्ट में डाला हुआ है और वो सूट अभी ख़त्म नहीं हुआ, उस पर कोई निर्णय नहीं आया, कोई डिक्री नहीं आया, और उसके बीच में ही कोई आपके जो अपोजिट पार्टी हैं उन पार्टी के द्वारा उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उस कार्य को रोकने के लिए आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ CPC यानी दीवानी कानून का आदेश 39 का नियम 1 और 2 के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे, आवेदन लगाएंगे, उनमें सारी बातों को लिखेंगे और उनको बोलेंगे कि हमें इस पे जब तक ये सूट चलता है, इस पे निर्णय नहीं आता है, तब तक के लिए इस पे स्टे लगा दिया जाए कि कोई भी पार्टी किसी भी तरह का कार्य इस जमीन पे नहीं करेगा। या फिर आप नया सूट कोर्ट में फाइल करें और उसी में आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 का एप्लीकेशन स्टे के लिए कोर्ट में लगा दें। उस एप्लीकेशन पे जज साहब के द्वारा देखा जाता है, उस एप्लीकेशन पे आपके वकील साहब के द्वारा जज साहब के सामने आर्ग्यू किया जाता है। आर्ग्यू करने के बाद जज साहब को यदि लगता है कि नहीं सही है
तो वो एक पक्षीय आदेश भी आपके फेवर में दे सकता है बिना दूसरे पार्टी को नोटिस किए हुए। लेकिन इसके लिए आप जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 का स्टे के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं, उसमें पुख्ता सबूत, पुख्ता एविडेंस भी आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि कोर्ट को ये लगे कि नहीं, ये एप्लीकेशन सही मूव किए हैं, इनके हित में ये स्टे होना चाहिए। उसके बाद ही एक पक्षीय आदेश होगा। अन्यथा नियम ये हो सकता है कि आप यदि पूरा पुख्ता सबूत नहीं लगाए हैं, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो कोर्ट उस स्थिति में दूसरे पार्टी को नोटिस करेगा। दूसरा पार्टी नोटिस जब प्राप्त होगा दूसरे पार्टी को, तो दूसरा पार्टी जो आपने एप्लीकेशन लगाए हैं उन एप्लीकेशन का रिप्लाई बना के कोर्ट में फाइल करेगा, उस पे आर्ग्यू करेगा। आर्ग्यू करने के बाद कोर्ट को यदि लगेगा कि नहीं आपके फेवर में होना चाहिए, तो स्टे ऑर्डर वो दे देगा आपको। लेकिन कोर्ट यदि सेटिस्फाई नहीं होगा तो स्टे ऑर्डर नहीं भी मिल सकता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि स्टे ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा। जहाँ तक टाइम की बात है तो देखिए, कोर्ट का अपना एक अलग प्रोसीजर है। यदि एक पक्ष स्टे ऑर्डर हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, तो उसमें आपने एप्लीकेशन लगाया, उसमें जितने भी एविडेंस थे आपके पास वो एविडेंस लगाया। एविडेंस लगाने के बाद कोर्ट में आर्ग्यू किए, कोर्ट को लगा कि नहीं इसमें स्टे लगाना चाहिए, तो आपका 2-3 दिन में ही हो जाएगा काम। लेकिन यदि कोर्ट ने दूसरे पार्टी को नोटिस किया, नोटिस करने के बाद पार्टी रिप्लाई फाइल किया, फिर उस पर आर्ग्यू हुआ, तो उसमें आपका महीना भी लग सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए टाइम का जहाँ तक बात है, कोई भी व्यक्ति आपको यदि बताता है कि 4 दिन में हम करा देंगे, तो ये सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं होता। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट आपको 4 दिन में स्टे लगा दें या फिर उस मैटर को 1 महीना तक खींच के ले जाएं। क्योंकि जब तक दूसरा पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा, वो अपना बात नहीं रखेगा, तो ऐसे तो स्टे मिलेगा नहीं। ऐसे तो मिलने के लिए आपको पूरा पुख्ता सबूत, जैसा मैंने अभी बताया है, वो होनी चाहिए। उसमें पेपर पूरा लगाना चाहिए। जिन चीज़ पे आप स्टे लगाना चाह रहे हैं उन चीज़ों के लिए आपको पूरा पेपर होना चाहिए, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद ही स्टे ऑर्डर मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि मान लीजिए आपके फेवर में आपने स्टे का एप्लीकेशन लगाया था और आपके फेवर में स्टे ऑर्डर पास कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। आप विपक्षी पार्टी को स्टे ऑर्डर दिखाए, उसके बाद भी वो स्टे ऑर्डर का पालना नहीं कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है, वो ज़बरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है नहीं मैं इस ज़मीन पे निर्माण करूँगा, तुम स्टे ऑर्डर लेके आ गया तो उससे क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इस पर कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कानून में क्या प्रोविज़न है। तो यदि कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर मिलने के बाद और जिसके विपक्ष में हुआ है वो नहीं मान रहा है इस स्टे ऑर्डर को, तो उसके लिए ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ CPC यानी आदेश 39 नियम 2A के तहत उस व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति में उसे 3 महीने तक सिविल कारागार में भी भेजा जा सकता है। उसके प्रॉपर्टी को कुर्की किया जा सकता है। प्रॉपर्टी के कुर्की करने के बाद भी यदि नहीं व्यक्ति मानता है तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो जिसके फेवर में स्टे ऑर्डर हुआ है उस व्यक्ति के प्रतिकर यानी उस व्यक्ति की जो कमी है, उस व्यक्ति को जो रिलीफ मिलना चाहिए उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको स्टे ऑर्डर के क्या होता है, स्टे ऑर्डर कब मिलता है, स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है, स्टे ऑर्डर यदि कोई व्यक्ति पालना नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या प्रोविज़न है कानूनी, सभी के बारे में एक एक करके बताया। आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।